आज हम लोग जो है आगे बढ़ने से पहले आप मुझे एक बहुत ही आसान सा सवाल का जवाब बताओगे। वो क्या? सपोज ये कमरा है। भैया जी ये कमरा है, ठीक। और एक मुझे बहुत खराब आदत है कि मैं अपने सामान को इधर उधर फेंका करता हूँ, ठीक। मान लो इधर जो है इस राइट साइड में 3 लाल कलम, हाँ रेड पेन, 3 रेड पेन है। और भैया जी 3 रेड पेन है, 4 ब्लू कलम है। एंड 5 जो है, अच्छा हाँ 5 जो है आपका पिंक कलम है। चलो 3 तरह का कलम है यहाँ पर। 3 रेड है, 4 ब्लू है और 5 पिंक कलम है, ठीक। और इस कोने में आपका 4 रेड कलम है, 5 ब्लू कलम है और 10 जो है पिंक कलम है। और कहीं पर बीच में जो है सिर्फ 1 रेड कलम है, 2 ब्लू कलम है और 7 आपका पिंक कलम पड़ा हुआ है। तो आपको बताना है इस घर में जो है कुल कितना लाल कलम, ब्लू कलम और पिंक कलम है। तो आप क्या कहोगे? जितना लाल कलम है सिर्फ उसी को आप जोड़ोगे। हाँ जी, है ना। यहाँ पर ये हुआ लाल कलम, ये हुआ लाल कलम, ये हुआ लाल कलम, सिर्फ आप लाल कलम को ही ऐड करोगे। तो लाल कलम कितना है? 3 लाल, 1 लाल, 4 लाल, टोटल कितने लाल? 8 लाल कलम हो गए। आगे यहाँ पर आपका 4 ब्लू कलम, 2 ब्लू कलम, 5 ब्लू कलम, टोटल कितने? तो 4 10 6, 6 5 11, 11 ब्लू कलम। अगेन 5 पिंक कलम, 7 पिंक कलम, 10 पिंक कलम। कितना? 7 5 12, 12 10 22, 22 हमारा पिंक कलम हो गया। यही जो हम लोग यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन किए, आज इसी को हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। सीखने क्या, ये तो आप जानते भी होंगे। जस्ट लाइक एक सवाल हम लोग लिखते हैं, इसी सवाल को लिख लो ना। मतलब 3r प्लस 4b प्लस 5p प्लस r प्लस 2b प्लस 7p प्लस 4r प्लस 5b प्लस 10p। ये आपको सब चीज यहाँ पर दिया हुआ है। इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। जितना भी r वाला है सबको एक जगह करना है, जितना भी r वाला है सबको एक जगह करो। भैया जी इस काम में तो हम बहुत ही माहिर हैं, फिर जितना भी b वाला है सबको एक जगह करना है। याद रखना, अगर यहाँ पर सावधानी हटी तो पक्का है आप गलती ही बनाओगे। इसमें कोई शक नहीं कि आप गलती नहीं बनाओगे। जितना p वाला है सबको एक जगह करो, जितना p वाला है सबको एक जगह। तो कौन कौन है? 5p प्लस 7p। मैं बोल रहा हूँ ना, अगर सावधानी हटेगा इस चीज में तो दुर्घटना घटेगा। इतना ध्यान में रखना, इसलिए एकदम बड़े सावधानी पूर्वक देखना है, कोई छूट ना जाए, ठीक। अगेन 3 1 4 4 8 8 दैट इज 8r प्लस 6 6 5 11b प्लस 7 5 12 12 10 22 22p। ये आपका रिजल्ट हुआ। इस तरह आपको सिंप्लीफाई करना है, समझ रहे हो। कुछ क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं और आपको हमसे पहले सिंप्लीफाई करना है, ठीक। तो फटाफट से हम लोग क्वेश्चन को लिख ही लें। क्या जी? क्या हुआ? क्वेश्चन देख के डर तो नहीं लग रहा ना? डरना नहीं है। और इस डर का निडर होकर के आपको मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब आपको ये आपको खुद से बनाना है, ठीक है। हल्दी इन सारे क्वेश्चन को आपको खुद से बनाना है। पहले खुद से ट्राई करो, सारे क्वेश्चन को आपको खुद से ट्राई करना है। मैं बार बार बोलता हूँ ना, मेहनत करोगे तभी भैया जी सब कुछ समझ में आने वाला है। अरे भले ही गलती बनेगा, कम से कम एक लाइन, इसका जो कम से कम एक लाइन जो है आपको खुद से पहले ट्राई करना है। क्या आप इसकी नेक्स्ट लाइन तक पहुंच पा रहे हो या नहीं? कम से कम एक लाइन तो खुद से ट्राई करो कि इसके जस्ट बाद का लाइन आपसे हो रहा है कि नहीं। और यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट, इतना ध्यान में रखना, सबसे इंपॉर्टेंट इसकी नेक्स्ट लाइन, जो अगला लाइन हम लोग लिखने वाले हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो लाइन आप लिख लेते हो ना, आप समझ गए हो। इसलिए कम से कम इसका अगला लाइन आपको खुद से ट्राई करना है। चलो जी, अब यहाँ ध्यान दोगे। क्या है? हमको जो है यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर लेकिन सबट्रैक्ट दिया हुआ है, हमको कोष्ट को हटाना है। ऐसा हम लोग बनाए हुए हैं, कैसे करना है वो देखो। इसमें वो फंडा यूज मत करना, ऊपर नीचे वाला कर सकते हो, लेकिन इस सब में आप करने लगोगे फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा जो हम लोग पढ़े हुए हैं उसी से बनाएंगे। तो हम लोग जानते हैं, भैया जी आप हमको सिखाए थे कि माइनस में कोष्ट में चेंज होता है, तो माइनस के बाद जितना है सबके चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ प्लस था तो माइनस ए स्क्वायर, हम लोग कोष्ट को हटा रहे हैं ना, तो कोष्ट को हटा ही देते हैं। माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर, माइनस गुना प्लस माइनस बी स्क्वायर, चिन्ह तो चेंज होगा ही ना। माइनस प्लस माइनस 3ab, चिन्ह चेंज हो गया। अब जो इसका मुखड़ा मिला था ना, उसको एक जगह लाएंगे। ए स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर भी ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर यहाँ बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ ए बी है प्लस ए बी माइनस 3ab। चलो जी, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बच कौन गया? ए बी और वहां पर माइनस 3ab। तो ए बी के आगे में प्लस 1 है, यहाँ माइनस 3 है, प्लस 1 माइनस 3 क्या होता? तो माइनस 2 होता है, तो माइनस 2ab बन गया। ये आप रफ में करोगे, ठीक, रफ में कर लेना। यहाँ प्लस 1 है, यहाँ माइनस 3 है, प्लस 1 माइनस 3 क्या होगा? रफ में करके सिंपल सा आगे में लगा देना माइनस 2, ab आ गया। कितना आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्या नेक्स्ट लाइन आपसे खुद से हुआ या नहीं हुआ? आप कम से कम अगला लाइन तो खुद से ट्राई करो, कम से कम
ज्यादा नहीं तो कम से कम एक लाइन आप खुद से ट्राई करो, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 से मल्टीप्लाई करते, 2 मल्टीप्लाई 2a हो गया और 2 3 जा 6, अगेन 3b हो गया और 3 5 जा 15। यहाँ पर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क ना पड़ने वाला, अगेन a प्लस b रह जाएगा। अब जो सेम जैसा दिख रहा है उसको एक तरफ लाएंगे। चलिए यहाँ a है, यहाँ पर a है, सबको एक तरफ लाया जाए। ये तो हो गया, ये भी हो गया। अब यहाँ 3b है, यहाँ पर b है, इसको भी एक तरफ लाया जाए। हाँ जी, अब अच्छे से लिख। फिर यहाँ 6 है और यहाँ 15 है, तो इसको भी एक तरफ लाया जाए, ला दिए। अब ऐड करेंगे तो a वाला है, 2 + 1 3 हो गया, अगेन 3 + 1 4, 4b हो गया, अगेन 6 + 15 21 हो गया। इसी तरह बड़े आराम से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो अब यहाँ देखो 6y² प्लस ये टर्म है, इसको आपको बहुत आसानी से सॉल्व कर लेना है। पहले बड़ी कोष्ठ को सॉल्व करते हैं, बड़ी कोष्ठ के अंदर जो क्रिया है उसको पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब ये पता है ना, पहले छोटी कोष्ठ की क्रिया, फिर मंझली कोष्ठ की, फिर बड़ी कोष्ठ की क्रिया। तो हम लोग देख रहे हैं बड़ी कोष्ठ के अंदर में छोटी कोष्ठ है, पहले हम लोग छोटी कोष्ठ को फिनिश कर देंगे। हाँ जी, अब देखो कैसे बनाना है, ठीक। क्या अगला लाइन होगा आपसे? अरे होगा, ट्राई करोगे तो जरूर होगा। अब यहाँ देखो, इस कोष्ठ को पहले तोड़ दो, छोटी कोष्ठ को हटा दो। ये तो हम लोग सॉल्व करना सीखे हुए हैं ना, अभी तुरंत समय है तो इसको खुद से सॉल्व करो। ऐसा हम लोग सॉल्व करना सीखे हुए हैं। यहाँ पर 2y² है, यहाँ -3 है, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, -4y² माइनस प्लस -7 हो गया। हाँ जी, अब अंदर में सॉल्व कर देना है। क्या ही चीज है, अंदर में सॉल्व करो, बहुत आसान है। अच्छा पहले प्लस से कोष्ठ को हटा दो, प्लस 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 हो गया, प्लस माइनस -3 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया 4y²। अरे प्लस में चेंज नहीं होता, क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो आप? प्लस माइनस -7। यहाँ तक में कोई दिक्कत है आपको? भैया जी कोई दिक्कत नहीं है, बस हम वही चाहते थे। अब देखो कौन कौन है सेम शकल का, ये है, ये है, ये है, इसको एक तरफ लाया जाए। क्या जो अलग है उसको अलग कर दो। अब 6 2 8, 8 में 4 घटा, भैया जी 8 में 4 घटा 4 हो गया। समझ में नहीं आएगा तो 6 अलग कर लेंगे, +2 अलग कर लेंगे, -4 अलग कर लेंगे। इसको सॉल्व करके यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। चलो -3 -7 कितना होगा? -10 बन गया। क्या ही था इसमें, इसको भी सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक। आराम से 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करके कोष्ठ को हटा देना और बन जाएगा। देखो कैसे करना है। 2 × x² 2x², 2 × y² 2y², 2xy। हाँ जी, आगे -6x² + 6y² + 6xy, सब से 6 मल्टीप्लाई कर दिए, 6 से मल्टीप्लाई कर दिए क्योंकि आगे में 6 था, ठीक है जी। अगर हम लोग कोष्ठ को हटाएंगे, अगर आपका ये लाइन बन गया होगा ना तो नेक्स्ट उम्मीद है कि आपसे सारा बन गया होगा। चलो जी, अब यहाँ पर इस पोस्ट को हटा देना है। मैं बार बार कहता हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ आपको ट्राई करना है तो ट्राई जरूर करना है, इतना ध्यान में रखना। अगर ट्राई नहीं कर रहा हूँ तो छोड़ देना, ठीक। अब यहाँ देखो माइनस प्लस -6 नहीं बनेगा अधिक से अधिक, लेकिन कोशिश तो करोगे आप। माइनस प्लस -6y² -6xy। अब जो सेम सर्कल का है इसको एक तरफ लाओ। कौन कौन है? ये भैया है, ये भैया है, और कोई है नहीं जी। इसको एक तरफ लाया जाए। और कोई है? यहाँ 2y² है और यहाँ पर -6y² है और यहाँ -2xy है, यहाँ पर -6xy है। इसको एक तरफ लेते आ गए, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा? तो x² तो लिख दिए। अब 2 - 6 कितना होता है? 2 - 6 भैया जी -4 होता है, यहाँ आगे -4 लिख देंगे, काम खत्म। हाँ जी, आगे यहाँ y² है तो y² लिख दिए। यहाँ 2 और -6, 2 - 6 कितना होता? -4 होता है, तो यहाँ -4 लिख देंगे। आगे यहाँ पर xy है, अब यहाँ -2 - 6, -2 - 6 कितना होता? -8 होता, तो यहाँ -8 लिख देंगे। बताओ कुछ था सवाल में? कुछ ना था, कितना आसान था, बेहद आसान। इस सब को आप, उम्मीद है कि सारा का सारा आपसे बन गया होगा। चलो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन, क्या कैसा क्वेश्चन लग रहा है आपको? ये सब बनने वाला है आपसे, तो कम से कम एक लाइन, मैं बोल रहा हूं ना, कम से कम एक लाइन आप कम से कम ट्राई करो। नहीं बनेगा, कोशिश करो कम से कम इसके नेक्स्ट लाइन को बनाने का। क्या करना है? सिंपल सा इसको सॉल्व करना है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करो। यहाँ पे भी छोटी ब्रैकेट को नेक्स्ट लाइन में आप सॉल्व करो, आपसे बनेगा। चलो वीडियो रखो और छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करो, क्योंकि इसके बाद लेवल और बढ़ने वाला है क्वेश्चन का, इतना ध्यान में रखना आप। अगर अभी आप बनाओगे तो कहीं कोई समस्याएं नहीं होंगी, ठीक। अब जो है इस छोटी कोष्ठ को सॉल्व करना है। माइनस बाहर में है, माइनस गुना प्लस -2b, माइनस गुना माइनस +3c। मैंने बताया था ना, अगर बाहर माइनस रहेगा तो अंदर वाले का चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है, ठीक। चलो कोष्ठ, छोटी कोष्ठ हट गया, स्मॉल ब्रैकेट हट चुका है। अब मंझली ब्रैकेट, ठीक। अब मंझली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। क्या मंझली ब्रैकेट के अंदर? अच्छा ठीक ठीक ठीक, अब देखते हैं। यहाँ x - 2b, अब यहाँ आगे में माइनस है, आपको पता होगा ना कि अगर बाहर माइनस रहता है सबका चिन्ह में परिवर्तन होता है अंदर वाले का, ठीक है। तो माइनस से इसका चिन्ह में परिवर्तन हो गया -3x, माइनस से इसके चिन्ह में परिवर्तन हो गया +2b, माइनस गुना माइनस प्लस होता है ना। अगेन यहाँ प्लस था तो माइनस से इसके चिन्ह में परिवर्तन हो गया -3c।
फिर से सेम फंडा, यहाँ आगे में माइनस आ गया, ये भी माइनस, सब का चिन्ह में परिवर्तन कर देगा। यहाँ +2 भी था, यहाँ -2 भी हो गया, यहाँ माइनस था, यहाँ +3x हो गया, यहाँ प्लस तो यहाँ -2 भी हो गया, यहाँ माइनस तो यहाँ +3c हो गया, और क्या ही चाहिए। अब जो सेम जैसा दिखता है इसको एक जगह करो। कौन कौन एक जैसा दिखता, तो x यहाँ पर है, यहाँ +3x है, और कोई नहीं, फिर यहाँ -2 भी है, फिर -2 भी है, फिर +3c है, एक जगह कर लिए तो x + 3x 4x हो गया, फिर -4b हो गया, फिर +3c हो गया, बन गया। क्या ही था सवाल में, सबसे आसान सवाल। अब यहाँ पर सेम चीज आपको वही करना है, इसको आप खुद से बना सकते हो। कोष्ट को तोड़ोगे माइनस के कारण, फिर से कोष्ट को तोड़ोगे, फिर से कोष्ट को तोड़ोगे और बन जाएगा। ठीक, देखो कैसे बनेगा, -a प्लस, हमको तो कोष्ट को ही तोड़ना है ना, और सिंपल सा वही माइनस प्लस करना है, प्लस माइनस करना है, और बन जाएगा माइनस प्लस माइनस, चिन्ह में परिवर्तन हो रहा है, यहाँ माइनस पे प्लस हो जाएगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस बना माइनस प्लस होता है, 2a। ओके, चलिए अब फिर ये मंझली कोष्ठ को तोड़ेंगे, तो तोड़ते हैं ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। यहाँ माइनस है, सबके चिन्ह में परिवर्तन होगा, यहाँ -a हो गया, माइनस माइनस +5b हो गया, और माइनस प्लस -2a हो गया। चलिए अब इस बड़ी ब्रैकेट को तोड़ ही लेते हैं, क्यों छोड़े इसको। लेकिन 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 यहाँ आगे में प्लस है सर जी, कोई चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा, इतना ध्यान में रखना। तो 6a का 6b -a + 5b -2a। ओके, अब जो सेम शक्ल का है उसको एक साइड करो, तो a यहाँ है, a यहाँ है, a यहाँ है, सबको एक साइड, -a -2a, b यहाँ है, b यहाँ है तो इसको भी एक साइड कर लेते हैं, +6b + 5b कर लिए। अब यहाँ देखो, तो 2 to 4 -4a + 11b बन गया। कितना आसान था। कुछ और क्वेश्चन इससे बेहतर क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद हम लोग क्विज कर देंगे, ठीक है, तो घबराना नहीं है। कुछ और क्वेश्चन, थोड़ा सा और क्वेश्चन लेना है बस। दिख रहा है क्वेश्चन आपको, इस क्वेश्चन में दम है ना, इस क्वेश्चन को बना के दिखाओ। अरे हल्का ही क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप इस क्वेश्चन को बनाओ, अच्छा खासा क्वेश्चन है। बस वही सिंपल सा रूल आपको ध्यान में रखना है, माइनस से अगर सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो सबका रूल मतलब सबका साइन चेंज होगा, सबका चिन्ह में परिवर्तन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग छोटी कोष्ठ, कहाँ है छोटी कोष्ठ, देखो सर्च करो, सर्च अभियान जारी, यहाँ पर है छोटी कोष्ठ, तो छोटी कोष्ठ को हम लोग हटा देते हैं। चलो इसके अलावा जो है उसको उतार लो, हम लोग छोटी कोष्ठ में माइनस वाले टर्म को गायब कर देंगे, ठीक है। हाँ भैया जरूर गायब करते हैं। देखिए यहाँ +4 है तो -4 हो गया, माइनस माइनस +3x हो गया, माइनस और प्लस -x³ हो गया। ओके, और यहाँ पर प्लस है, +6x³ है, फिर यहाँ पर बंद है 3x। ये समझ में आया, ये लाइन समझ में आया, हाँ जी समझ में तो आना ही चाहिए। अगेन यहाँ 6x है, 6x माइनस का माइनस। अब मंझली कोष्ठ को हटाएंगे, ठीक है। मंझली कोष्ठ के भी आगे में आपका वही है, माइनस है। माइनस का काम क्या है, चिन्ह को परिवर्तन कर देना, माइनस प्लस -6x² +4 -3x +x³ और -6x³, हाँ जी, फिर -3x। ये कोष्ठ तो हट जाएगा ना छोटे सरकार, ये कोष्ठ तो हट गया, इससे मल्टीप्लाई होने के बाद, माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद, और यहाँ पर आ गया -3x यहाँ आ गया, ठीक है। कहीं कोई समस्या है, बिल्कुल नहीं। अब जो है इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है सब में। भैया जी कितना मल्टीप्लाई करवाते हैं, हम तो थक गए। थकना नहीं है आपको, चलो मल्टीप्लाई, मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाना है आपको, कहां पर कोई चीज छूट ना जाए कहीं। अगर छूट गया ना पूरा का पूरा सवाल गलती हो जाए। जैसे हम लोग यहाँ पर गलती करते हैं तो मिटा लेते हैं, आप अगर गलती करोगे तो समस्याएं ज्यादा बढ़ जाएंगी, इसलिए गलती ना के बराबर हो तो काफी बेहतर रहेगा, ठीक है। चलिए जी, सब कुछ ओके ओके है या नहीं है, सब कुछ ओके ओके है, ठीक। अब देखो कौन है x³, पहले घात जिसका अधिक हो उसको देखो, यहाँ है x³ और कोई है नहीं, और यहाँ x³, सबको एक साथ लिखो, ठीक है। और लिख लेते हैं सर जी, x³ के बाद x² वाला कहीं है तो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, और कहीं नहीं, सबको लिखो, -3x² -5x² +6x², ठीक। इसके बाद x वाला कहाँ है, x वाला यहाँ है, फिर यहाँ है, और कहीं है, फिर यहाँ पे भी है, इस सब को एक जगह लिखो, +6x +3x +3x, 2 बार 3x 3x,
और कुछ छूट रहा है, -4 छूट रहा है, बस -4, और तो कोई नहीं छूट रहा, और कोई नहीं छूट रहा। अब यहाँ देखिए, ये आपका एक्स क्यूब में यहाँ -1, यहाँ +6, -1 +6 कितना होता, +5 होता, तो +5 एक्स क्यूब हो गया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर में देखो -3 है, हाँ जी -5 है और +6 है, क्या होगा इसका, तो 5 3 8, -8 +6 कितना होगा, -2, तो -2 एक्स स्क्वायर। ये नहीं पता है ना, तो काफी समस्याएं बढ़ जाएंगी, इतना ध्यान में रखना। तो इसको सॉल्व किए, -2 एक्स स्क्वायर आया। अब इसको 6 3 9 9 3 12, तो +12 एक्स -4, ये आपका रिजल्ट आ गया। क्या कहीं कोई समस्या है? नहीं। अब हम लोग क्विज की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ देखोगे आपके सामने क्विज का क्वेश्चन आ चुका है। अब तो खुश हो जाओ। हाँ जी, अब देखो, पहला दूसरा तीसरा ये सब आपका सिंप्लीफिकेशन का है और बहुत मजा आएगा। सिंपल सा वो यहाँ पर जो है ना माइनस चिन्ह रहेगा, तो चिन्ह में परिवर्तन करते चलना है, करते चलना है, करते चलना है, और अंतिम में जो है जब सब कोष्ठ खत्म हो जाए तो जो समान सकल का होगा उसको एक तरफ, फिर आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक। सेम फंडा यहाँ पर माइनस से इस कोष्ठ को हटाना है, माइनस कोष्ठ हट गया, सब जो समान है उसको एक तरफ कर लेना है और आराम से सॉल्व कर डालना है, ठीक। ये भी आपका वही है, आराम से 3 नंबर ही बन जाएगा। थोड़ा दिमाग लगा के बनाना है, 1 नंबर और 3 नंबर, ठीक। 4 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ a का वैल्यू दिया हुआ है, b का वैल्यू दिया हुआ है, तो 2a - 3b का वैल्यू निकालना है, ठीक। ये क्वेश्चन तो बहुत आसानी बन जाएगा। रोमन नंबर लिखना है इस पांचों का, ठीक है। फिर तुम वहां नहीं देखती हो, सब का सब बनाओ, साथ में साथ लाना है आपको, ठीक है। इतना ध्यान में रखना, 6 में 7 लाओगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर याद है तो 5 में 7 कम से कम आपको लाना है, ठीक। इतना ध्यान में रखना है आपको, ओके, ठीक। मिलते हैं।